देते हैं। मेरे साथ में राजू रंजन हैं, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि अभी पूरी मीटिंग को इन्होंने अंदर कवर किया है। राजू जी, ये बताइए कि उस बैठक में ये नोक-झोंक की भी बात सामने आ रही थी और क्या सारे तथ्य रखे गए? देखिए, नोक-झोंक की बात बेशक सूत्रों के हवाले से सामने आई है, लेकिन 2-3 बातें मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। जो कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पहली बात उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को मंगलवार को सुबह 11 बजे महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है टीएमसी के सांसद कि अपने बचाव में अपने पक्ष रखें, अपनी बात रखें। दूसरा उन्होंने कहा कि दो जो आए हुए थे अपनी बात रखने के लिए, जो आए हुए थे, जिनको सम्मन भेजा गया था, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और दूसरे जो एडवोकेट हैं जय अनंत जो है, उनकी बातों को सुना गया और पूरे कमेटी का यह मानना था कि बहुत ही गंभीर मामला है और कमेटी ये चाहती कि जल्द से जल्द वो अपनी रिपोर्ट सौंपे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आईटी और गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी भेजी गई है कि वो सारे विवरण जो बातें कही जा रही है उसको लेकर चीज़ें स्पष्ट करने की बात उन्होंने कही। और उनका ये कहना था कि कमेटी के जितने लोग थे, मोटे तौर पर जितने सदस्य थे, उन सब का मानना था कि बहुत ही गंभीर मामला है और उसको सारे पक्षों को देखने की ज़रूरत है। और साथ में यह भी कहा गया कि जो महुआ के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आए और अपना पक्ष रखे, बचाव में अपने पक्ष रखे, बात रखे। लेकिन कमेटी के सारे सदस्यों ने जो मामला निकल के आया है उसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। जिस तरह से पासवर्ड की बात हो रही है, लॉगिन की बात हो रही है और सवाल जो है पैसे के बदले पूछने की बात हो रही है, तो बहुत गंभीरता से सारे सदस्यों ने इसमें देखिए तीन एक सबसे बड़ी चीज अभी राजू जी बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि महुआ मोइत्रा को अब 31 अक्टूबर को जो है वो एथिक्स कमेटी ने बुलाया है, उनको उनके सामने आके और अपने बचाव में बातें कहनी होंगी। दूसरी बात जो काफ़ी अहम राजीव जी बता रहे हैं कि ये जो पासवर्ड और लॉगिन देने का मामला है, ये गृह मंत्रालय और एनआईसी से भी इसकी जांच करवाई जाएगी, यानी उनसे जानकारी मांगी जाएगी। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि एथिक्स कमेटी के सभी सदस्य ने माना है कि ये काफ़ी गंभीर मामला है। तो ये तीन बातें काफ़ी अहम हैं। अच्छा, इससे कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा के सियासी भविष्य पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 2005 में भी 11 सांसदों को इस मामले में निलंबित कर दिया गया था ऐसे ही मामले में। बिल्कुल कई सारे सवाल उठते हैं और जिस तरह से जो उन पर आरोप लगे हैं, निशिकांत दुबे से वहां पर सवाल पूछा गया, उनसे यह भी कहा गया, एक सदस्य ने उनसे सवाल उठाया कि क्या आपके जो आरोप लग रहे हैं कि आपका जो पर्सनल जो मामला था, व्यक्तिगत मामला था, उस वजह से महुआ पर आपने आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सारे मुद्दों को लेकर जवाब दिया और इस जो डिग्री मुद्दा जो उठा रही है महुआ मोइत्रा, हम उसको कोर्ट में क्लीन चिट मिल चुका है, तो फिर ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सारे सवालों का जवाब दिया और अगर कमेटी फिर से बुलाएगी तो फिर से आने को तैयार है। और निशिकांत दुबे जो है कि हमें सूत्र बता रहे हैं, उनका ये कहना है जो कमेटी के सदस्य उन्होंने जो जो आरोप लगे हैं उनके सारे साक्ष्य सौंपे गए हैं। मतलब अपनी बातों को रखा गया है, सवाल जवाब हुआ है, न केवल निशिकांत दुबे से हुआ है बल्कि जो जय अनंत जो वकील है उनसे भी सवाल किया गया। अच्छा, एक चीज और बताइए, खबर ये भी आई थी कि जय अनंत जो देहादरे हैं उनको अंदर बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद वो बाहर निकल गए, लेकिन उसके बावजूद सदस्य संतुष्ट नहीं हुए तो फिर उनको बुलाया गया। बिल्कुल इस तरह की खबरें हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग जो होती है बहुत गोपनीय होता है और उसमें कई सारे जो प्रोसीडिंग होती है उसका मीडिया में उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि कुछ सदस्य जो है कुछ और उनसे जो क्लैरिफिकेशन जो लेना चाहते थे, इस वजह से उनको बुलाया गया और वो बाकायदा आए वहाँ पर कमेटी के सामने आए और उन्होंने बात रखी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक और निकल के आ रही कि कमेटी के जितने सदस्य हैं उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया है। उनका ये कहना था कि बहुत गंभीर मामला है और कमेटी चाहती कि जल्द से जल्द रिपोर्ट रखे। कुछ विपक्षी सदस्य का यह भी कहना था कि चूंकि वो हो सकता है कि अभी जो तुरंत जो मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें वहाँ शामिल नहीं हो पाए, कुछ उनके व्यक्तिगत रीजन है। लेकिन कमेटी के चेयरमैन और जो बाकी जो बहुमत का जो आंकड़ा था, उन्होंने कहा कि नहीं, मामला की गंभीरता को देखते हुए महुआ मोइत्रा को जल्द से जल्द से मीटिंग में बुलाया जाए। एक चीज और बताइए कि क्या ऐसी भी कुछ खबर आई है कि जो हीरानंदानी है जिन्होंने पत्र लिखा था उनको भी कमेटी के समक्ष बुलाया जा सकता है, या अभी उस पर कोई बात नहीं हुई? देखिए, कमेटी के साथ बुलाया बेशक जा सकता है, लेकिन फिलहाल कमेटी के जो चेयरमैन है उनका ये कहना है कि बिल्कुल बुलाया जा सकता है, लेकिन इस पर कमेटी के जब तक सारे सदस्य एक मत नहीं होंगे, जब इस पर चर्चा नहीं होगी पहले पूरे पर, तब तक उनको नहीं बुलाया जा सकता है। फिलहाल उनका ये कहना है कि फिलहाल महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है, महुआ मोइत्रा से सारे पक्षों को सुना जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, जो उन पर आरोप लगे हैं उसके बाद जो है कमेटी ये तय करेगी कि हम दर्शन हीरानंदानी जो एफिडेविट जो दी है उसके आधार पर उनको कॉल किया जाए ना किया जाए। फिलहाल कमेटी एक एक जो है सारे पक्षों का जो मुआयना करना चाह रही है, जांच करना चाह रही है और एक एक कदम धीरे धीरे करके आगे। राजू जी, एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या अब ये माना जाए कि 31
अक्टूबर को अगर महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है तो अब इस मामले को तेजी के साथ में निपटाया जाएगा, मतलब दूध का दूध पानी का पानी अब लग रहा है कि कुछ ही दिन में हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिनके जितने सारे सदस्य हैं, मेरी कम से कम 4-5 सदस्यों से बातचीत हुई, उन सबका ये कहना था कि कमेटी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और यही वजह है कि कमेटी की कोशिश है कि जल्द से जल्द वो अपनी फाइंडिंग जो है लोकसभा अध्यक्ष को दे दे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होना होगा या जैसा भी जो दूध का दूध पानी की बात कर रहे हैं वो सब कुछ साफ हो जाएगा। कमेटी तुरंत रिपोर्ट देना चाहती है, जल्द देना चाहती है और महुआ के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका पक्ष सुनने के लिए कमेटी जो उनके बचाव उनको बोलिए कि क्या शीतकालीन सत्र में आ सकती है रिपोर्ट? बिल्कुल आ सकती है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि कमेटी भी ये उनका मामला है कि बहुत गंभीर मामला है और जितना से जल्द संभव हो सके वो रिपोर्ट देना चाहती है। तो निश्चित तौर पर राजीव रंजन ने 3 प्रमुख बातें, जैसा मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 31 अक्टूबर को अब महुआ मोइत्रा खुद एथिक्स कमेटी ने उनको बुलाया है, वो पेश हो सकती हैं। दूसरी बात जो अहम इन्होंने बताई है कि लॉगिन पासवर्ड का जो मामला है, क्योंकि इसको तमाम सारे मैंने दूसरे भी लोगों से बात की, वो एक बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसी के चलते एथिक्स कमेटी अब इस मामले को गृह मंत्रालय और एनआईसी जिसका ये प्लेटफॉर्म है उससे भी बात करेगी और उससे भी एक रिपोर्ट मांगेगी। तीसरी अहम बात जो ये बता रहे हैं कि सारे ही सदस्य इस मामले पर ये मान रहे हैं, सारे सदस्यों की आम राय है कि ये काफी गंभीर मामला है। तो इस तरीके के जो संकेत मिले उससे यही लगता है कि एथिक्स कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द पेश करेगी और इस मामले को अब ज्यादा लंबा खींचा नहीं जाएगा, क्योंकि जब सभी कमेटी के सदस्य मान रहे हैं कि काफी गंभीर मामला है तो कोशिश यही रहेगी कि इस मामले को तुरंत जो है वो जांच करके और रिपोर्ट सबमिट किया जाए स्पीकर को।